हेलो सुपर फैंस गाइस, सुपर बैटल सीरीज के एक और एपिसोड में वेलकम। आज की सुपर बैटल में मैंने ऐसे करेक्टर्स को लिया है जो कि अपने अपने यूनिवर्स के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स में से एक हैं, जिनमें एमसीयू से हैं कैप्टन अमेरिका, शैंग-ची, ब्लैक पैंथर और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से है एक्वामैन। तो इस वीडियो में हम इन चारों की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि अगर इनमें कभी फाइट हो तो वो फाइट कौन विन करेगा। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की पावर्स और एबिलिटीज की। कैप्टन अमेरिका को हम एमसीयू में काफी टाइम से देखते आ रहे हैं। इतने सालों में हमने कैप्टन की बहुत सी एबिलिटीज देखी हैं। हमने देखा कि कैसे स्टीव रोजर्स एक नॉर्मल वीक इंसान से कैसे एक सुपर सोल्जर बने और कैसे उनको मिल गई बहुत सारी एबिलिटीज सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से। और आगे जाके हमने ये भी देखा कि वो थोर के हैमर म्यूनिर के लिए भी वर्दी हैं। इतने सालों में कैप्टन अमेरिका ने अपनी पावर से हमें बहुत बार सरप्राइज किया है। स्टीव रोजर्स को जो सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, उसने उनको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना और सेंसेस तो प्रोवाइड किए ही, लेकिन इसके साथ ही उसने स्टीव रोजर्स की बॉडी के सारे इम्परफेक्शंस और फिजिकल एलिमेंट्स को भी बहुत बेहतर कर दिया और स्टीव रोजर्स को बना दिया एक परफेक्ट ह्यूमन। अब उनकी स्ट्रेंथ और स्पीड ये सब तो मुझे बताने की ज्यादा जरूरत होगी नहीं, बिकॉज ये सब तो हम लोग मूवीज में काफी टाइम से देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनकी कुछ अदर एबिलिटीज की बात करूं तो उसमें सबसे पहली चीज आती है इनहेंस इंटेलिजेंस। ये कैप्टन अमेरिका की मोस्ट अंडररेटेड एबिलिटीज में से एक है। कैप्टन अमेरिका बहुत ही ज्यादा स्किलफुल और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। वो किसी भी फाइट में जाने से पहले बहुत अच्छा प्लान तैयार करते हैं और अगर किसी रैंडम इनकाउंटर में फंस भी जाएं तो तब भी लड़ाई करते करते बहुत अच्छे प्लान्स को बना सकते हैं। कैप्टन अमेरिका के पास अच्छे लीडरशिप स्किल्स भी हैं, जो कि हमने कई बार मूवीज में देखा है कि कैसे कैप्टन एवेंजर्स को लीड करते हैं। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है। वो अपनी बॉडी पर लगे लार्ज कट्स को इजीली हील कर सकते हैं। उनको बिल्डिंग से गिरने के बाद भी कुछ नहीं हुआ था, जिससे हमें कैप की ड्यूरेबिलिटी भी नजर आती है। इसके अलावा कैप्टन ने म्यूनिर को भी लिफ्ट किया है, जिसके बाद वो म्यूनिर की मिस्टिकल पावर्स को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाइटनिंग मैनिपुलेशन। वो थोर की तरह ही म्यूनिर के साथ लाइटनिंग को कमांड कर सकते हैं और अपने ओपोनेंट पर लाइटनिंग के ब्लास्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा कैप के पास एक शील्ड है जो कि उनका मेन वेपन है। कैप्टन अमेरिका एमसीयू के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स में से एक हैं। तो ये हो गई कैप्टन अमेरिका की पावर्स। अब बात करते हैं शैंग-ची की पावर्स और एबिलिटीज की। शैंग-ची एक एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट और फेयरलेस इंडिविजुअल है, जो कि उनसे भी नहीं डरता, जो कि उससे हर चीज में सुपीरियर है। शैंग-ची बेसिकली एक एक्सट्रीमली ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट है। शैंग-ची एयर को मैनिपुलेट कर सकता है। ये पावर उसने अपनी माँ से सीखी है और यही एक प्राइमरी पावर है जिसकी वजह से शैंग-ची अपनी दूसरी एबिलिटीज को अनलॉक कर सकता है। वो फ्रीली एयर को मैनिपुलेट कर सकता है, जिस वजह से वो अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को इनहेंस कर सकता है, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी और एजिलिटी। और अगर उसकी एबिलिटीज की डिटेल में बात करें तो उसके पास है फिजिकल इनहेंस स्ट्रेंथ। वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शैंग-ची की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा इनहेंस है, और वो इसलिए क्योंकि उसने एरोकाइनेसिस में मास्टरी की हुई है। और मूवी में भी हमने देखा कि वो कैसे बड़े आराम से मल्टीपल अटैक्स को डिफेंड कर रहा था। और उसके पास इनहेंस स्पीड भी है। शैंग-ची एक मार्शल आर्टिस्ट है और हमने मूवी में देखा कि कैसे उसने बहुत सारे मूव्स परफॉर्म किए थे, जो कि उसकी एजिलिटी को शो करते हैं। वो फोर्स फील्ड को भी क्रिएट कर सकता है ताकि वो अपने ओपोनेंट के अटैक्स को डिफेंड कर सके। वो एयर ब्लास्ट भी कर सकता है और इस एबिलिटी से वो अपने ओपोनेंट को बड़े आराम से नॉकआउट कर सकता है। तो ये सब तो उसकी नॉर्मल एबिलिटीज थी, मगर जब उसे 10 रिंग्स भी मिल जाती हैं तो तब तो शैंग-ची की सभी पावर्स बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती हैं। जैसे कि अब उसे मिल जाती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। 10 रिंग्स शैंग-ची की स्ट्रेंथ और उसके फिजिकल अटैक्स को इनहेंस कर देती हैं, और इसी तरह 10 रिंग्स उसकी स्पीड, पावर, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस को काफी ज्यादा इनहेंस कर देती हैं। 10 रिंग्स शैंग-ची को प्रैक्टिकली इमॉर्टल बनाती हैं। शैंग-ची रिंग्स का यूज करके एक्सप्लोशन को क्रिएट कर सकता है, एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकता है, एनर्जी के विब्स बना सकता है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज बना सकते हैं। तो शैंग-ची 10 रिंग्स के बगैर भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट फाइटर है, और उनके साथ तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो शैंग-ची के बाद बात करते हैं ब्लैक पैंथर की पावर्स और एबिलिटीज की। गाइस, टिचाला वकांडा का किंग है। उसे हर्ट शेप हर्ब से मिलती हैं पीक ह्यूमन एबिलिटीज, यानी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी। वकांडा के वाइब्रेनियम मेटल से टिचाला ने अपने लिए एक सूट भी बनाया है, जो कि किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी को वाइब्रेशन एनर्जी में चेंज करके
ब्लैक पैंथर उसे कभी भी अपने पंचेस या किक से अपने ओपोनेंट पर अटैक कर सकता है। टिचाला का ये वाइब्रेनियम सूट हर तरह के अटैक्स को बड़ी आसानी से संभाल सकता है और बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ नाइफ और स्वॉर्ड का भी इस पर कोई असर नहीं होता। ब्लैक पैंथर बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता आ रहा है, जिस वजह से वो डिफरेंट टाइप्स के मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है। ब्लैक पैंथर की फाइटिंग स्किल्स हमने मूवीज में अलग अलग पॉइंट्स पर देखी हैं। सिविल वॉर में ब्लैक पैंथर ने कैप्टन अमेरिका को भी काफी टक्कर दी थी। इसके अलावा इन्फिनिटी वॉर में जो हमें रनिंग वाला सीन दिखाया गया था, उससे हमें ये पता चलता है कि ब्लैक पैंथर का जो हर्ब है वो ब्लैक पैंथर को एक सुपर सोल्जर के लेवल की एबिलिटीज देता है। तो ये हो गई ब्लैक पैंथर की पावर्स। अब बात करते हैं एक्वामैन की पावर्स और एबिलिटीज की। आर्थर करी एक एटलांटियन है जो कि क्वीन एटलांटा का बेटा है। एक्वामैन हाफ एटलांटियन और हाफ ह्यूमन है। उसको अपनी सारी स्ट्रेंथ और पावर्स अपनी माँ से मिली हैं। एक्वामैन पानी के अंदर और पानी के बाहर सांस ले सकता है और ऐसा कुछ ही एटलांटियंस कर सकते हैं। एक्वामैन की बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। वो काफी बड़े अटैक्स बड़े आराम से संभाल सकता है। इसके अलावा उसकी बॉडी हीट रेजिस्टेंस भी है, जिस वजह से एक्वामैन को एनर्जी अटैक से कुछ नहीं होता। एक्वामैन के पास हीलिंग फैक्टर भी है और ये पावर हम मूवी में काफी बार देख चुके हैं, जब ब्लैक मैंटा ने एक्वामैन पर बहुत ज्यादा अटैक्स किए और एक्वामैन थोड़ी देर बाद ही हील हो गया था। एक्वामैन के पास सुपर स्पीड भी है, जिससे वो अंडर वाटर बहुत फास्ट स्विम कर सकता है और इसके अलावा जमीन पर भी फास्ट अटैक कर सकता है। इन सब के अलावा एक्वामैन के पास रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी जैसी पावर्स तो हैं ही। इनके साथ उसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ भी है, जिससे एक्वामैन वंडर वुमन और सुपरमैन जैसे पावरफुल हीरो से टक्कर ले सकता है। एक्वामैन का मेन वेपन है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट को यूज करने वाला पूरे ओशन लाइफ को कंट्रोल कर सकता है और पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट और लाइटनिंग को भी प्रोड्यूस कर सकता है। और इस ट्राइडेंट के साथ एक्वामैन वाटर को कंट्रोल कर सकता है और उसकी सभी पावर्स नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती हैं। तो गाइज हमने चारों ही कैरेक्टर्स की पावर्स की बात कर ली है। अब इनकी पावर्स को सामने रखते हुए ये जानते हैं कि इनमें कौन किस पॉइंट में बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की, कि इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड में एक्वामैन ही बाकी तीनों से आगे है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट स्विम कर सकता है और बहुत ज्यादा फास्ट स्विम करने की वजह से वो किसी एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेजी से पहुंच सकता है। इसीलिए स्पीड में वो बाकी कैरेक्टर से आगे है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट ड्यूरेबिलिटी की। वैसे तो ये चारों कैरेक्टर्स ही सुपर ड्यूरेबिलिटी की पावर रखते हैं, मगर इनमें ब्लैक पैंथर का जो सूट है वो सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि टिचाला किसी फाइट में अपने सूट के बगैर तो जाने वाला नहीं है और ब्लैक पैंथर सूट में टिचाला को डैमेज पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। थर्ड पॉइंट रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी की बात करें तो रिफ्लेक्सेस शैंग-ची के सबसे अच्छे हैं और इस पॉइंट में शैंग-ची के आसपास भी कोई नहीं आता। हमने मूवी में ही देखा है कि वो कितना फास्ट है। फाइट के दौरान वो बहुत फास्ट अटैक्स और डिफेंड करता है। फोर्थ पॉइंट है एक्सपीरियंस, कि इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो है कैप्टन अमेरिका, जो कि कितने सालों से डिफरेंट लोगों से लड़ते आ रहे हैं, फिर चाहे हाइड्रा के लोग हों या अल्ट्रॉन या फिर थैनोस। एक्सपीरियंस में कैप शैंग-ची, ब्लैक पैंथर और एक्वामैन से आगे हैं। लास्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ, कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस ये चारों कैरेक्टर ही वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स में से एक हैं। अगर स्ट्रेंथ में इनके वेपन्स को भी ऐड किया जाए तो शैंग-ची की 10 रिंग्स और एक्वामैन के ट्राइडेंट और कैप के म्योनिर में काफी अच्छी खासी टक्कर होगी। लेकिन अगर वेपन्स को ऐड ना करें तो कैप्टन अमेरिका ही स्ट्रेंथ में हमें आगे नजर आते हैं। और इसी तरह अगर इनमें कभी फाइट हुई तब भी लास्ट मैन कैप्टन अमेरिका ही होंगे, क्योंकि बाकी तीनों कैरेक्टर्स की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है और फ्यूचर में हमें उनकी और एबिलिटीज और पावर देखने को मिलेंगी। मगर अभी के लिए कैप ही इस कंपैरिजन और फाइट के विनर हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस में शैंग-ची, ब्लैक पैंथर और एक्वामैन से आगे हैं और इसीलिए इस सुपर बैटल के विनर हैं। आप कमेंट में बताएं कि ये फाइट किसको और क्यों विन करनी चाहिए थी। इस सुपर बैटल में बस इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।